नसीम शाह ने बिल्कुल भी वहां बॉलिंग नहीं की। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता चलूं कि माशाल्लाह 5-6 साल हो गए हैं नसीम को खेलते हुए, नसीम शाह को बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हर एक चीज उनके पास है। मुझे ये बता दें कि उन्होंने लास्ट मैच विनिंग स्पेल कब किया था पाकिस्तान के लिए? मैं ये सारे पैनलिस्ट के भी और पूरे पाकिस्तान की आवाम से, फिर आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिन पे सारी दुनिया जहान की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिनके बारे में ये कहा जाता है, जब T20 में नहीं थे तो ये कहा गया था कि ये सीनियर प्लेयर्स आएंगे तो तकदीर बदल जाएगी। आप मुझे बता दें कि सीनियर प्लेयर्स के होते हुए आप व्हाइट वॉश हो गए हैं। T20 में तो फिर आप एक मैच जीत गए थे, और ये जो न्यूजीलैंड की वनडे में साइड थी ना, ये उनकी सी साइड थी। आप उनकी T20 में इससे अच्छी साइड खेल रहे थे जिससे आपने एक मैच जीत लिया। उससे बुरी साइड से आप एक ना जीत सके, आपके सीनियर बीच में खेल रहे थे। लास्ट टाइम कब आपके सीनियर्स ने आपको मैचेस जितवाए हैं? नंबर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, पहला नसीम शाह का, दूसरा के सी साइड से आपकी। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा और ये आपको बताना भी चाहूंगा। देखिए अब आ गई है PSL आने वाली है, ठीक है, और अब PSL के नारे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। PSL का स्टैंडर्ड आपके मालिकान खुद आके बोल रहे हैं कि बहुत नीचे चला गया। सही है। अब ये प्लेयर्स को, कोई सारी बात है, हर टीम ने अपनी अपनी टीम को उठाना है, उसकी PR भी लगेगी, उस पर जो है आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं अपने प्लेयर्स को अब एक माहौल बर्पा हो जाएगा, वही PR चल के उन्हीं प्लेयर्स का हाइप बना दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि जी दोबारा फॉर्म में आ गए हैं, और फिर इनको वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जो भी राशिद भाई ने गिनवाया वो सारी टीमें जो ये आ रही हैं उनके खिलाफ उतार दिया जाएगा और सारे गुनाह धुल जाएंगे। इस तरह चीजें आगे नहीं चल पाएंगी, इस तरह चीजों को कभी भी आप फॉरवर्ड नहीं ले पाएंगे जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। अब अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? मुझे तो ये लग रहा है कि जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी, माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, मुझे लगता है उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होने की जरूरत है। अहमद कह रहे थे ना कि अकाउंटेबिलिटी में बड़ों को शामिल करना है। अहमद याद रखो, ये लड़के आपस में क्या बात करते हैं तुम ज्यादा बेहतर जानते होगे, उनके ज्यादा नजदीक रहे होगे। वो यही कहते होंगे कि भाई ये वोट तो भी निकल जाएगा, फिर नया आ जाएगा, फिर हमारी वाह वाह, जो नया आएगा फिर वो इनके आगे पीछे होगा। तो कहाँ जा रहा है सिक्कू भाई, कहाँ जा रहा है? वही सलमान नसीर, वही उस्मान वाला। आई एम टॉकिंग अबाउट, नहीं जा रहे भाई, नहीं जा रहे ये लोग। चंदा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त नकवी साहब को नहीं निकालना है, मतलब उनके ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए। नकवी साहब को तो रहना चाहिए। वो इसकी बेसिक, राशिद, जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, लड़के ये समझते हैं कि ये लोग निकल जाएंगे, फिर नया कोई आएगा वो फिर हमारे आगे पीछे होगा। यही होता है ना। ज़का अशरफ ने क्यों इनके कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े बड़े कर दिए? इसलिए उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे उन्होंने। तो ये लोग यही समझते हैं, इनके लिए वही है कि वो ये लोग, उनको साथ सख्ती होनी चाहिए। तो क्या हो रही है? एक मिनट सिक्कू भाई, क्या सख्ती हो रही है? नहीं हो रही ना। नहीं, वो यही कह रहे तो हैं। फिर जब नहीं हो रही और आप हारी जा रहे हो, कोई सख्ती नहीं हो रही और आप बैठ के यहाँ रोज रोज बोली जा रहे हैं सर सर सर, और अगर उसी तरह मामला चल रहा है तो फिर उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी जो सख्ती नहीं कर रहे सर। सही है। ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लें क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है। तो आप अपना बस मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें इस वक्त नकवी साहब को नहीं हटाना चाहिए। लड़के चाहते होंगे कि ये बोर्ड हटे, नया आ जाए, फिर वो बोर्ड इनके आगे पीछे होगा, भाई जिता दो, या तो कोई ऐसा हिटलर आए ना। बात सुने, नहीं सर, इससे पहले वाला जो क्रिकेट बोर्ड आया था उन्होंने अफगानिस्तान में जो है ना 5-6 चेंजिंग कर दी थी, उन्होंने काम डाल दिया था, उनको समझ लग गई थी। ये जब नकवी साहब वापस आए हैं वो इन लोगों को दोबारा लेके आए, तो आपको थोड़ा सा नहीं, इसके बीच के अंदर वो ज़का अशरफ आए थे। चीज कह सकता हूं, बिल्कुल कह रहे हैं। अभी आपने भी दिखाया ना कि लड़कों ने क्या, चैपमैन ने पहले मैच में 100 किए थे ना, उसके बाद 1 फिट हो गया, कोई फर्क पड़ा? कोई रोना धोना सुना आपने? कुछ भी नहीं हुआ है, दूसरे आ गए। यानी कि सी से भी नीचे की टीम थी ये न्यूजीलैंड की, 2-4 लोग ऊपर के थे। मतलब एक लड़के ने 100 किए, वो अनफिट हो गया, उसके बावजूद भी उनकी टीम जीत गई हमसे। कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं, सब जो है बड़े इत्मीनान से, आराम से जो है वो काम हो गया। बाकी सपोर्टिंग प्लेयर्स ने बड़े अच्छे पिवटल रोल प्ले किया। मिचेल हे की बात कर ले, की बात कर ले, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक दैट्स अ डिफरेंस अहमद। द की डिफरेंस यही था, न्यूजीलैंड ने कंसिस्टेंटली उन्हें कंपेटिटिव टोटल्स डाले हैं, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड ODIs में, और उन्हें डेमोंस्ट्रेट किया कि हमारी बैटिंग में डेप्थ है, एंड वी डोंट इवन हैव दोस फेमस प्लेयर्स। आई मीन दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। देखिए एक छोटी सी पॉपुलेशन के अंदर उनके पास कितना प्लेयर मौजूद है, इट शोज कि कितना जबरदस्त सिस्टम है। ठीक है, आप छोड़ दें, ये उनकी फर्स्ट टीयर टीम नहीं थी, ये सेकंड टीयर टीम भी नहीं थी, ये थर्ड टीयर टीम थी, और थर्ड टीयर टीम के अंदर भी पाकिस्तान को उन्होंने पास भी नहीं लगने दिया है। ये उनकी क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारी क्रिकेट के लिए, हम बार बार आपको ये भी कहते हुए थक गए हैं कि लम्हाई फिक्री है, लम्हाई फिक्री है, बिकॉज एज सच कुछ भी चेंजिंग्स नजर आ ही नहीं रही है। और कप्तान हमारे कहते हैं कि हमारी बाकी सारी चीजें ठीक है, हर तौर पे वो ये कहते हैं कि अब हम सीख जाएंगे, अब हमें एक और चांस दे दो। वो चांस देते देते जो है ना पाकिस्तान को आज आप लोग इस स्टेज पे लेके आए हैं। कहते हैं गेम अवेयरनेस नहीं हो तो फिटनेस है, फील्डिंग है, स्किल्स है। जब टॉस जीतते हो तो वहां बॉलिंग करते हो, इतनी स्किल्स मौजूद है कि आपके पास पावर मौजूद है कि खड़े खड़े आप छिक्के मारते हो। मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर डेप्थ के अंदर यॉर्कर करते हो, मौजूद है यॉर्कर। अच्छा अहमद, डू यू हैव एनी एडवाइस? अहमद, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर फैंस जो हील कर रहे हैं, जो हर्ट है, एंड दे सेइंग कि मेरा दिल नहीं लिखा अब मैच देखने को, फॉलो करने को, यहां में PSL भी नहीं अब इंटरेस्ट होगा, यू नो, ऑफ कोर्स फैंस आर ऑलवेज हर्ट। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर दोस फैंस हु आर रियली हर्टिंग? या मैसेज में दे देता हूँ, थोड़ा सा टाइम है, 2 मिनट है, 50 सेकंड्स है हमारे पास इसके लिए। तो मैसेज ये है कि देखिए जो भी आज आपको होता हुआ नजर आ रहा है ये आज से नहीं हो रहा है। ये बैड गवर्नेंस शुरू से चलती आ रही है। जब आपको प्लेयर्स के आगे कुछ नजर आना बंद हो गया था, 4 साल जो है ना लोगों को, स्पेशली बाबर आजम को, रिजवान को पावर मिली, उन पावर के अंदर वो टीम को बिल्ड कर नहीं सके। ठीक है, फायर के हालात जैसे भी होते थे वो शुरू से हैं, लेकिन विद इन द टीम कोई ना कोई कप्तान जब आता था वो ऐसी एक टीम बिल्ड कर जाता था जो फाइट करती थी। अनफॉर्चुनेटली इस ग्रुप ने, जब ये PSL से ग्रुप उठाया गया, ये 5 चेहरे उठाए गए, इस ग्रुप ने पाकिस्तान को बहुत
talk. Ahmed, I'm so sorry, running out of time, but I promise you we'll continue this conversation and hopefully हम थोड़ी constructive बातें भी करेंगे next time. And thank you so much for analysts joining us. अभी PSL का भी सब हंगामा शुरू हो जाएगा. Don't go anywhere. Keep on watching Geo News for more sports updates. अभी इतना ही वक्त है. Not sorry, but that's how it is. ठीक है Ahmed. And राशिद भाई के पास चलते हैं. राशिद भाई क्योंकि सब पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मोहम्मद रिजवान ने, तो हम उनकी क्वेश्चनेबल थी उनकी टैक्टिकल डिसीजन, जो टैक्टिक्स थी, जैसे फर्स्ट ओडीआई में बैटिंग पिच था, शुड हैव उस पे बॉलिंग करना चाहिए था, फिर क्रूशियल पार्टनरशिप्स नहीं तो पा रहे थे, आपको याद होगा 199 का रन स्टैंड था. सो जो उनकी क्वेश्चनेबल टैक्टिकल डिसीजंस थी या टैक्टिक्स थी रिजवान की, मैं चाहती हूं आप उनको भी जरूर हाईलाइट करें अपने जवाब में. लेकिन टॉस की जो बात की ना, अहमद ने बिल्कुल दुरुस्त कही है और टिकू भाई ने भी किया. अगर आज के मैच में देखते ना, आज हम बैटिंग पहले कर सकते थे, क्योंकि आज लो बाउंस थी. अगर आप देखें, अगर बाउंस अगर होता हम लोग पारी हो जाता बहुत जल्दी. आज टाइम मिला. आज शुरू के 10 ओवर में 39 बॉल अब्दुल्ला शफीक ने खेले, 21 रन से उनके, तो आप 10 ओवर में मैच हार गए थे. तो जो आपकी इंटेंट होती है ना, जो बात की थी फहीम अशरफ ने, वो बात ठीक थी कि लड़के, उसने अपने आप को भी गिना, हम लोग मतलब के तरफ खेल रहे हैं, अपनी जगह के लिए खेलते हैं. और आज भी ऐसे ही लगा कि आप अपनी जगह के लिए, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सब अपनी जगह के लिए खेल रहे थे और वो नजर आया. यहाँ पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और डे में आप कर सकते हो कि आप बैटिंग पहले आप कर सकते हो, थोड़ी सा आपको सर्वाइव करना होता है, उसके बाद रन बनते हैं, आपके पास चांस ज्यादा होता है. हम लोग फंस रहे, चेजिंग में फंस रहे हैं. हालांकि पहले हम लोग इतना ज्यादा डे मैच में नहीं फंस गए. टेक्निकल एरर्स तो नजर आए हैं आपको. अगर बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, तो आवे का आवा तो बिगड़ा हुआ है. मैं लड़कों पे कम ही जाता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा क्रिकेट बोर्ड को. हमारे चेयरमैन है, उनको मैं ले लेता हूँ, चलो ठीक है चेयरमैन आ सकते हैं, कोई क्रिकेटर ना भी है तो कोई मसला नहीं है, अच्छे सुलझे हुए इंसान है. नकवी साहब के नीचे कौन आते हैं? सुमेर साहब आते हैं, अच्छे इंसान होंगे, लेकिन क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है उनका, और उन्होंने पूरी चैंपियन ट्रॉफी करा दी. उसके नीचे आते हैं सलमान नसीर, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं. लीगल डिपार्टमेंट बिगड़ा हुआ है हमारा, 100 केस लगे हुए हैं, लेकिन वो लीगल से छोड़ के क्रिकेट बोर्ड पीएसएल चला रहे हैं. पीएसएल तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी अथॉरिटी है. ये उसके बाद हमारे डोमेस्टिक जो चला रहे हैं, वो खुर्रम नियादी, वो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन जब बोर्ड चलाए जाते हैं तो इस तरह से नहीं चलाए जाते. उसके बाद हम आते हैं जो गवर्निंग बोर्ड होते हैं. गवर्निंग बोर्ड में कराची लाहौर को परमानेंट होना चाहिए बोर्ड, क्योंकि ये एक पिलर्स हैं, इनके बोर्ड की अथॉरिटी होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए. जिस तरह इंडिया ने सर्विसेज और रेलवे को परमानेंट बोर्ड का मेंबर कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है ये 1947 के बाद पिलर थे हमारे, क्रिकेट को खड़ा किया. तो कराची लाहौर भी आपके पिलर थे, उनको होने चाहिए. एजे के हमारे बोर्ड में है, हमारे पास भावलपुर बोर्ड में है, हमारे पास डेरा गाजी, डेरा मुराद जमाली हमारा बोर्ड का मेंबर है. कराची नहीं है, लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद पिंडी नहीं है, पिशावर नहीं है, क्योंकि आपको अपने अरबों रुपए का बजट पास करना पड़ता है. ये प्रोफेशनलिज्म ये नहीं है. जो अनप्रोफेशनल ऊपर से आएगा तो नीचे रिफ्लेक्ट करेगा. जो रिजवान ने बात की है, रिजवान की बातों में बहुत सारी चीजें हैं, उनकी अपनी भी गलतियां हैं, लेकिन इशारा बहुत सारी सिलेक्शन कमेटी को देखे गए और आपकी कोचिंग स्टाफ को भी उन्होंने दिया है. और ये चीजें मेरे ख्याल से सामने आनी चाहिए. प्रोफेशनलिज्म हमारे यहाँ नहीं, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में है हमारे पास. जब आप सिलेक्शन कमेटी लेते हैं, उसमें क्या प्रोफेशनलिज्म है? क्या हमारे बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उसमें प्रोफेशनलिज्म है? क्या हमारे कोचिंग स्टाफ उसमें प्रोफेशनलिज्म है? प्रोफेशनलिज्म होता तो हम नहीं छोड़ते, गिलस्पी को नहीं जाने देते, हम गैरी कर्स्टन को नहीं जाने देते, हम इतनी ज्यादा गलतियां नहीं करते. तो ये चीजें हमें इनलाइन करनी है. जब ये इनलाइन हो जाएंगी, बोर्ड से शुरू करें, तो नीचे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी चीजें. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन जो सब पूछ रहे हैं आप, बहुत सारी सोशल मीडिया पे बात हो रही है. आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, इज इमामुल हक सिंजरी, आई नो अहमद ने थोड़ा सा टच किया, बट सिकू इमामुल हक को व्हाई इज ही गेटिंग इंजर्ड सो मेनी टाइम्स? तो गेंद लगी थी ना मुंह पे. हाँ, मगर मैं इससे पहले एक और चीज कहना चाहता हूँ. अभी अहमद कह रहे थे ना कि अकाउंटेबिलिटी में बड़ों को शामिल करना है. आज का स्टोन कौन सेट करेगा? आज का मूड कौन सेट करेगा? मैं ओके, यस, वेरी गुड. बॉल आज तुमने करना है. चलो चले राशिद भाई विद द न्यू बॉल. मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था इस मैच का, कि लास्ट मैच होता है ना, तो फिर हम पीएसएल के बाद सिलेक्शन में अपने आप को डालने. पाकिस्तान के देश की इकनॉमी का हाल है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल है. क्योंकि दुनिया में इज्जत देश तो ये लोग एग्जिस्ट करते नहीं हैं, लेकिन पहले से चले आ रहे हैं, तो इनको भाव भी इंडिया की वजह से ही मिल जाता है. वहीं हाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का है. पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहले से क्रिकेट खेलते आ रही है, इसीलिए वो एडजस्ट कर रही है, नहीं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है. इस टाइम जैसा परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, आपको देख के ये पता लग जाएगा कि इकनॉमी इनका और देश का क्रिकेट दोनों एक ही बराबर है. वो कर्जे पे चल रहा है, और ये इसलिए चल रहे हैं कि पहले से पाकिस्तान एज ए कंट्री खेलते हुए आ रहा है. बाकी टैलेंट दोनों चीज़ों में नहीं है, ना ही इनके इकनॉमी में है और ना ही इनके क्रिकेट में है. बाबर और रिजवान की तो बात ही मत करिए. बाबर इसलिए खेलते हैं कि बस अपना रन मार दिया, हमारा काम हो गया. रिजवान इतने टैलेंटेड हैं कि वो हर वक्त यही करते रहते हैं, तो क्रिकेट ही क्या खेलेंगे. तो यह कह सकते हैं आप कि क्रिकेट से इनका ताल्लुक नहीं है. इनका ताल्लुक जिस चीज़ से है आप समझते ही हैं, तो फिर आदमी कह क्या सकता है. तो क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको संपूर्ण तरीके से आपको समर्पण करना पड़ता है. लेकिन रिजवान तो अभी शायद इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि उनको लर्न करना है, विन तो हो नहीं रहा.
तो नया लन जो है उनके चैप्टर में जुड़ गया है। न्यूजीलैंड से इन्होंने कितना लन किया है ये तो बाबर रिजवान ही बता सकते हैं, क्योंकि विन इनसे कोसों दूर है। या तो जीतना है या तो सीखना है, लेकिन इन्होंने कह दिया था या तो विन है या तो लन है, तो लन ही लन है, विन तो है नहीं। तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है फ्यूचर में ये भी सबको पता है। लन इनका पीछा इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाला, जैसा इनका बॉडी लैंग्वेज और जैसा इनका परफॉर्मेंस है, क्योंकि लन इतना भयंकर रूप धारण कर लिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कि इनका लन और विन दोनों से ताल्लुक उतना ही दूर होने वाला है, क्योंकि अभी विन हो नहीं पाएंगे और लन इनका पीछा छोड़ नहीं पाएगा। तो लन इनका खेलने का पैशन हो जाएगा और विन ड्रीम हो जाएगा। तो बस पाकिस्तान का अब ड्रीम यही होने वाला है कि ये कैसे भी एक मैच जीतें, 1 महीने तक रिलैक्स करें, 1 महीने तक हारें, फिर ये लोग 1 मैच जीते, फिर 1 महीने तक रिलैक्स करें, 1 महीने तक हारें। तो ये प्रॉपर चलने वाला है। बाकी तो ये लोग कहते ही हैं जो भी है तो बस है। अब खेलो चाहे मत खेलो आपकी मर्जी है, परफॉर्म करो चाहे मत करो आपकी मर्जी है, क्योंकि बाबर रिजवान के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो इसके अलावा जब ऑप्शन नहीं है तो कुल मिला के पीसीबी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहेगी और रिजल्ट इनका लन ही लन होता रहेगा। तो लन है और लन ही है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, इस टीम के पास लन भी करने की क्षमता है या नहीं, कि बस खाली वही है।